हाय एवरीवन। तो आज एक नया चीज़ को लेके बात करते हैं कि मैं अपने दोस्तों के साथ ना दिन ब दिन ये एक दूरी बना रहा हूँ। एक जो डिस्टेंस है वो क्रिएट हो रहा है। वो क्यों हो रहा है मुझे भी उतना मैं सोच रहा हूँ उस चीज़ को लेके, लेकिन जो दिन ब दिन है वो चेंज होता जा रहा है। पता नहीं मुझे ये क्यों हो रहा है। पर हर एक फ्रेंड से पहले जो फ्रेंड्स हम रोज़ मिलते थे या कुछ भी बातें करते थे या बिना वजह हम मिल जाते थे, कहीं पे जाना, कहीं पे उनके साथ बैठना। ऐसे ही आप मान लो कि नहीं, मैं एक ऐसे ही बैठ रहा हूँ उनके साथ जाके, कोई बात ही नहीं है, लेकिन फिर भी साथ में बैठना एक अच्छा लगता था। पर अभी जो है टाइम तो किसी के पास होता नहीं है, और अगर होता भी है तो वो हम मिलजुल के वो पहले जैसा बात करना वो ऐसा नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है, एक तरफ से रिश्ता नहीं चलता है। अगर कोई भी रिश्ता हो मेरे लाइफ में, मैं दोस्ती को सबसे ऊपर में रखता हूँ, फिर जाके कुछ भी करता हूँ। मैंने आज से 2 वीडियो पहले भी मैंने बात किया था, परसों या शायद 1-2 दिन में बात किया था कि मेरे दोस्त जो है वो मुझे बहुत कुछ जब मेरी दीदी बीमार थी पिछले कुछ दिन में, तो मेरे दोस्तों ने बहुत सारा हेल्प किया था। तो दोस्तों को जो हेल्प, दोस्त के साइड से जो हेल्प मिलना चाहिए था उतना तो मिला, लेकिन वो जो कनेक्शन है वो हर किसी दोस्त के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन कभी कभार कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो पहले भी मेरे लाइफ में बहुत मैटर करते थे, लेकिन अब मैटर करते हैं, लेकिन उस साइड से उतना रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। पहले क्या होता था, एफ़र्ट दोनों तरफ से होता था, लेकिन अब जब लगता है ना कि एफ़र्ट एक ही तरफ से है, उस दूसरे तरफ से एफ़र्ट उतना है नहीं। थोड़ा बहुत अगर मैं बात भी करूँ उस चीज़ को लेके, तो शायद हमें अपने लाइफ में हम इतना इंडिपेंडेंट हो गए हैं कि हम अपने लाइफ में उतना टाइम नहीं निकाल पाते, और निकाल भी पाते हैं तो क्यों नहीं दे पाते, वो भी दोस्त के साथ अपना टाइम क्यों नहीं बिता पाते, वो भी मुझे थोड़ा बहुत डाउट फील होता है अपने आप से। क्योंकि कॉरपोरेट सेक्टर से मैं भी बिलोंग करता हूँ, लेकिन ये जो बात है ना, अगर तुम कुछ कर रहे हो, तुम अगर जॉब भी कर रहे हो, तुम्हारे पास टाइम भी नहीं है, तुम्हें वर्कआउट भी करना पड़ता है सुबह, और बहुत कुछ होता है अपने लाइफ में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं मैनेज करता था, और उसी हिसाब से मैं भी शायद मैं ये सोचता हूँ कि मेरे ऑपोजिट में जो बंदा खड़ा है वो शायद वो उतना उसको बर्डन नहीं है, और उतना उसको प्रेशर नहीं है कि वो अपने दोस्त के साथ बात कर पाए। पहले नॉर्मल कॉल्स हर टाइम होता था, मैसेज हर टाइम होता था, कुछ भी प्रॉब्लम आए, दिक्कत आए, हम बात करते थे। लेकिन अभी जो है वो धीरे धीरे घटने लगा है, और अभी पूरा ही एकदम आप समझ लो कि एफर्टलेस कुछ भी नहीं है। अभी एफर्ट दे दे के बात करना पड़ता है, और कभी कभार लगता है कि अगर मैं अपने दोस्त को एक कॉल भी कर दूंगा तो शायद वो पिक तो कर ले, लेकिन वो बात उस तरीके से नहीं करेगा या ऑकवर्ड फील करेगा। तो इस चीज़ के लिए शायद हम भी उसको कॉल नहीं लगाते हैं और मैसेज भी नहीं करते कि नहीं, अगर मैं करूँगा तो शायद बंदा वो अपना दोस्त जो है वो ऑकवर्ड फील करेगा, और शायद वो भी अपने मन में यही सोचता रहेगा कि नहीं, अब क्यों कॉल किया, अब तुम्हें क्यों याद आया मेरा बात। इतना टाइम से तो एक लॉन्ग गैपिंग बन जाता है, तब आप अचानक से एफर्ट डालते हो ना, तो इसमें एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि नहीं, अभी क्यों ये बंदा मुझे कॉल कर रहा है, अभी ये बंदा क्यों मुझे मैसेज कर रहा है। ये जो सामने वाला बंदा जो ऑकवर्ड फील करेगा वो हम सोचते हैं, और उसी से हमारा क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है कि नहीं, हम शायद वो उनको कॉल करेंगे, वो ऐसा सोच ले या वो वैसा सोच ले, ऐसा कुछ दिमाग में आता रहता है। तो हम उस बारे में ज़्यादा सोचते हैं, शायद उसी कारण ऐसा होता है। या तो हम इतना इंडिपेंडेंट हो गए हैं कि अपने टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, और टाइम निकाल पा रहे हैं तो हम एफ़र्ट नहीं डाल रहे हैं। शायद एफ़र्टलेस ऐसा पहले जैसा है ही नहीं कि नहीं, मैं अपने दोस्त को कुछ बोलूँ या दोस्त के साथ बात करूँ, दोस्त के साथ बैठूँ। पता नहीं क्यों ये प्रॉब्लम, मुझे लगता है ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरा नहीं है, ये प्रॉब्लम हर किसी का है, और बहुत लोगों में ऐसा प्रॉब्लम है कि जो दोस्त है उनसे, पुराने जो दोस्त है उनसे उनका रिश्ता जो है वो दिन ब दिन डिस्टेंस क्रिएट करता जा रहा है। तो इस बारे में मेरा कहना यही है कि
अपने अगर आप समझ रहे हो कि नहीं अपना दोस्त जो है वो ऐसा है कि नहीं वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है, अगर वो तुम्हें लगता है ऐसा नहीं है, अगर तुमने पूरा मतलब पूरा जांच करके देखा है कि नहीं ये मेरा जो दोस्त है वो पहले जैसा नहीं रहा, वो चाहता है कि वो अकेला रहे, या शायद वो तुम्हारे साथ ना बैठना चाहे, या शायद वो तुम्हें कुछ गलत सोच के ऐसा कर रहा है, अगर तुम में क्लैरिटी है या तो बात करो या तो छोड़ दो उस रास्ते को, या तो छोड़ दो उस जगह को जहाँ दो दोस्त मिलेंगे फिर से कहीं ना कहीं, लेकिन वो हाई एंड बाय में ख़त्म हो जाएगा वो रिश्ता। वो सिर्फ इतना ही रहेगा कि जब दिखा मतलब कुछ फंक्शन में अगर कभी एक साथ हुए तो वहीं पे एक ही आएगा कि कैसा है, अच्छा है कि नहीं, बस यही थोड़ा बहुत रह जाएगा। ये मैं मानता हूँ कि ये शायद लाइफ टाइम रहे, लेकिन वो पुराना दोस्त कभी फिर से आके तुम्हारे लाइफ में वो क्रिएट नहीं कर पाएगा, ना ही तुम जाके कर पाओगे, क्योंकि एक तरफा रिश्ता नहीं चलता है, वो कोई भी रिश्ता हो। मैं जब ये बात कर रहा हूँ वो मैं अपना एक्सपीरियंस के साथ बात कर रहा हूँ, और लोगों को मैंने देखा है ऐसा मतलब लोगों में ये एक आम बात हो गया है, ये मैंने खुद फेस किया है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि हर दोस्त बुरे होते हैं, और या तुम्हारा हर कोई दोस्त मतलब बुरा है या तुमसे कनेक्ट नहीं है, ये नहीं है, लेकिन इसमें कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं कि पहले बहुत अच्छे उसके साथ रिश्ता होता है, लेकिन अचानक से जो ये एक सिचुएशन क्रिएट होता है, पता नहीं कहाँ से ये सिचुएशन क्रिएट होता है, हमें लगता है कि नहीं ये हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं कि कुछ उसके दिमाग में बैठ गया है, या शायद हमें ही बुरा लगा हो किसी कारण, ये भी हो सकता है। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है या कभी हुआ है तो प्लीज़ एक बार शेयर करना अपना बात, मैं भी जानना चाहता हूँ। अगर हुआ है तो शायद मैं भी जान सकूँ और उससे मैं भी अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव कर सकूँ। शायद हम पहले जैसे प्रोएक्टिव नहीं रहे कि हम हर टाइम दोस्त को पहले जैसा कॉल करेंगे या पहले जैसा मैसेज करेंगे, लेकिन अगर तुम्हें ये लगता है कि नहीं मुझे फिर भी कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं वो बॉन्डिंग जो है पहले जैसा बन सकता है, या पहले जैसा हम फिर दोबारा मिल सकते हैं कहीं पे, और ये जो है एक जो प्रॉब्लम सिचुएशन क्रिएट हुआ है वो हम ठीक कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि वो जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है तुम्हें, और ये चीज़ को ज़्यादा दिन के लिए रखना नहीं है, क्योंकि एक चीज़ मैं मानता हूँ कि जो प्रॉब्लम जो सिचुएशन तुम ज़्यादा दिन के लिए रखोगे वो तुम्हारे लाइफ को और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डालेगा, क्योंकि ये कभी वहाँ से कभी उभर नहीं पाओगे मेरे दोस्त, वहाँ तुम गड़े रह जाओगे और वहाँ से तुम कभी उठ के वो दोस्ती फिर से नहीं निभा पाओगे। तो अगर तुम्हें लगता है कि या तो मेरा गलती है तो जो मुझे मान लेना चाहिए, या तो उसका गलती है जो वो मानेगा नहीं, लेकिन मेरा दोस्ती जो है वो इम्पॉर्टेंट है, तो तुम खुद से जाके तुम्हें करना पड़ेगा वो चीज़। और अगर लगता है कि नहीं अब मुझसे नहीं होगा, अगर होगा तो कुछ उससे ही होगा, तो ये चीज़ तुम कर सकते हो। अपने आप को फिर तुम्हें एक दायरे में लाना पड़ेगा कि नहीं मैं इतना तक ठीक है, और एक बाउंड्रीज, जो दोस्ती में कभी बाउंड्रीज नहीं होता है। मेरे एक दोस्त था जो एक दिन मुझे बोल रहा था कि नहीं दोस्ती में एक बाउंड्रीज होता है, शायद मैंने कुछ उसको ऐसा कुछ बोल दिया था कि जो उसको शायद बुरा लग गया होगा, तो उसने एक दिन बोला था दोस्ती में एक बाउंड्रीज रहता है, उसके पार मत आओ। वो मैंने अपने एक दोस्त के भी साथ शेयर भी किया था कि ऐसा मुझे एक दोस्त ने बोला है कि दोस्ती जो है वो एक बाउंड्रीज होता है। वो बाउंड्रीज कब होता है, मैं मानता हूँ वो बाउंड्रीज होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो दोस्ती में बाउंड्रीज लाना है तो सिर्फ इसी चीज़ के लिए तुम ला सकते हो। अगर तुम्हें नहीं करना है उससे फिर से दोस्ती, तो तुम उस बाउंड्री को लाओगे अपने सामने, या उस दोस्ती को बाउंड्रीज़ के अंदर तुम्हें डालना पड़ेगा। तो अगर तुम्हारा दोस्त ऐसा है और तुम सोच रहे हो कि नहीं मैं ये दोस्ती इससे आगे नहीं बढ़ाऊँगा, तो ही तुम्हें उस पर बाउंड्रीज़ लाना है। और बाउंड्रीज़ लाने से मुझे नहीं लगता दोस्ती कहलाएगा। ये चीज़ कभी दिल में मत लेना कि मेरा कोई भी दोस्त बाउंड्री के उस पार रहेगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि
दोस्ती में कभी बाउंड्रीज़ नहीं रहता है। अगर तुम सच्ची में दोस्त मानो तो उसमें बाउंड्रीज़ नहीं होता है। और दोस्त भी ऐसा ही होना चाहिए जिसके साथ बाउंड्रीज़ क्रिएट भी नहीं होगा, क्योंकि अगर दोस्ती में बाउंड्रीज आ गया ना तो वो शायद वो अगला बंदा जो तुम्हारा दोस्त है वो बंदा ठीक नहीं है, वो बंदा एक्चुअल में गंदा इंसान होगा, वो अच्छा इंसान कभी नहीं होगा। अगर अच्छा इंसान होगा ना तो तुम अपने फ्यूचर वाइफ है या तुम्हारा लव रिलेशन है किसी के साथ, उसको आप मिलाओगे ना तो भी आप एक बार देखोगे कि नहीं दोस्त कुछ कर रहा है कि नहीं, दोस्त कुछ बातें कर रहा है कि नहीं, उल्टा सीधा तो नहीं बोल रहा है, ऐसा तुम सोचोगे। लेकिन अगर दोस्ती इतनी गहरी हो और उसका दोस्त अच्छा हो तो मुझे नहीं लगता है कि उसका सबसे बड़ा तो है एक लड़के के लिए उसका कैरेक्टर। मानता हूँ लड़की के लिए भी कैरेक्टर सब कुछ है, तो कैरेक्टर जो है वो अगर अच्छा होगा तो ही वो तुम्हारा दोस्त अगर हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं हर दोस्त का कैरेक्टर अच्छा होगा, लेकिन मैं मानता हूँ अगर दोस्त थोड़ा बहुत तुम्हारे साथ गंदा बातें शेयर करता है वो तो हर दोस्त में होता है। ऐसा कोई दोस्त ही नहीं है जो ये सब बातें नहीं करेगा और आपसे शेयर नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं है। लेकिन वो सब करने के बाद भी अगर तुम अपने दोस्त को ये जगह दिखा पा रहे हो कि नहीं ये तेरा भाभी है, तो अगर उसके भाभी से तुम मिला पा रहे हो तो भी ये एक साइन है कि दोस्त अच्छा है। क्योंकि अगर दोस्त अच्छा होगा तभी तुम मिला पाओगे और ये जो है तुम अकेले में भी उसको छोड़ पाओगे, क्योंकि तुम्हें दोनों पे ट्रस्ट है। तो मैं मानता हूँ कि अपने जो दोस्त है उनके साथ ऐसा बर्ताव करो कि वो भी तुम्हें छोड़ के ना जाए कभी, वो भी तुम्हारे साथ रहना की कोशिश करे। और सबसे बड़ी बात है, अगर तुम सही नहीं हो तो तुम्हारे दोस्त सही नहीं होंगे, अगर तुम सही हो तो तुम्हारे दोस्त अच्छे होने के चांसेस 90% हैं। क्योंकि तुम चॉइस करोगे, चॉइस नहीं होता है वो एक बन जाता है रिलेशन, तो वो रिलेशन बनेगा और अच्छे इंसान से ही तुम बना पाओ। तो अपने दोस्त के साथ ऐसा कभी नहीं करना। और अगर किसी को छोड़ के आ रहे हो दोस्त के साथ तो वो भी एक अच्छा साइन है कि नहीं दोस्त अच्छा है इसीलिए छोड़ के आ रहे हो। तो ये शायद मैंने कुछ लंबा ही बोल दिया है, लेकिन मैं यही बोलना चाहूँगा, अगर दोस्ती इम्पोर्टेंट है तो किसी चीज़ को मत देखो और सीधा उस पर कूद पड़ो कि नहीं दोस्त मुझे ये रिलेशन चाहिए। लेकिन अगर दोस्त ऐसा है कि नहीं दोस्त नहीं चाहता है और तुम सिर्फ वन साइडेड हो तो मुझे नहीं लगता ये चीज़ वर्क करेगा। क्योंकि एक इंसान को तुम कितना ही बार बार उसमें आग लगाओगे कि नहीं ये जलेगा, ये हमारा जो दोस्ती है वो चलेगा, तो मैं बार बार उसको चेस करूँगा तो वो जाएगा, चेस करूँगा तो वो इतनी देर तक चलेगा, तो ऐसा नहीं होगा। एक लिमिट टाइम होता है, इसके बाद आप समझ जाते हो कि नहीं ये दोस्त मेरा इससे ज़्यादा नहीं वर्क कर पाएगा, इससे ज़्यादा मेरे साथ नहीं रह पाएगा। तो वो चीज़ को डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर कुछ भी यहाँ से समझ पाए हो या कुछ तुम्हारे रिलेटेबल लग रहा है तो प्लीज़ काइंडली वो कमेंट में करना और मुझे बताना कि नहीं ये सब चीज़ मैं भी बहुत बार इससे गुज़र चुका हूँ। तो बात करेंगे उसी पे। प्लीज़ लाइक और कमेंट करना और बताना मुझे सब कुछ, अपना जो है शेयर करना। मैं सुनने के लिए यहाँ बैठा हुआ हूँ और मुझे जानना है कि यहाँ ये सब मेरे सिवा और जो लोग मुझे देख रहे हैं उनके साथ भी ऐसा होता है कि नहीं। आज शायद मुझे कम देखते हैं, मुझे कम मेरे वीडियोस पे व्यूज़ मिलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कभी ना कभी तो होगा। वो बात अलग है कि नहीं वो कभी ना कभी मैं तो अभी सबसे ज़्यादा बड़ा दोस्त मानता हूँ अगर किसी को तो ये मेरा कैमरा है और आप लोगों। तो प्लीज़ शेयर करना। आगे देखते हैं कहाँ पे मंजिल जाएगा और शायद हम भी कभी अपने दोस्त को उसी तरह से परखेंगे और शायद वो स्टेप हम भी लेंगे। तो तब तक के लिए बाय। और अपने हिसाब से ट्राई करना कि दोस्ती ना छूटे, दोस्ती हर टाइम बनी रहे। और जो गंदे दोस्त होते हैं, बुरे दोस्त होते हैं, उनके साथ थोड़ा बहुत डिस्टेंस क्रिएट करके उनमें बाउंड्रीज़ लाने की कोशिश करो। इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो तुम्हारे पर्सनल लाइफ पे भी इम्पेक्ट पड़ेगा और तुम्हारे प्रोफेशनल लाइफ पे भी कुछ ना कुछ इम्पेक्ट पड़ेगा।